मुर्गी के अलग कमरा एक ना 1000 चलो कमरा हमार पेट चलत हमके खैले के ना मिलत हमके रोटी ना मिलत हमके घर ना काहे के बाहर जाए काहे बाहर जाए काहे भर के पानी आवत तो घर में टिकू के बैठ ओढ़ना भी छोड़ा था मोदी जी यहू के दे गरीब आदमी मर जा। द लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त उत्तर प्रदेश में खूब रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर रैलियां कर रहे हैं, भीड़ बुलाने के लिए तरह तरह के तिकड़म अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं पहुंच रही है। और उन भीड़ में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसलिए वहां जा रहे हैं क्योंकि वो सवाल करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से, पिछले 5 सालों में आपने कुछ किया नहीं और अब आप रैलियों के लिए बुलावा भेज रहे हो। इस बात के लिए महिलाएं भी पहुंच रही हैं और उसी में से एक महिला ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की। मंच पर बैठे उन अहमन्य लोगों से पूछने की कोशिश की कि विधायक जी बैठे हुए मंच पर और बताएं कि क्या विकास हुआ, हमारे घर में रोटी कपड़ा कुछ नहीं है। इस बात की रैली हो रही है कि इस बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यह बात एक महिला चिल्ला चिल्ला कर प्रधानमंत्री मोदी की सभा में कह रही थी। एक तरफ जय श्री राम और भारत माता जय के नारे लगाए जा रहे थे और दूसरी तरफ वो महिला लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठा रहे थे, महिलाएं बैठ जाओ, चिल्लाओ मत, चुप रहो। पहले आप वो वीडियो देखिए, उस वीडियो की हकीकत आप समझिए कि ये इन लोगों ने 5 सालों में क्या किया है। कान पका दिए हैं लोगों के भाषण देते हुए, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो इस तरह से सभा में आई हुई महिला ने सवाल ना पूछा होता, सवाल ना दागा होता, कहा ना होता कि हमारे घर में रोटी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विधायक जी जो मंच पर चढ़े हुए उन्होंने कुछ नहीं किया इस जनता के लिए, सीधे सीधे वो महिला कह रही है। पहले वो आप वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। हम मुर्गी के अलग कमरा एक ना 1000 चलो कमरा हमार पेट चलत हमके खैले के ना मिलत हमके रोटी ना मिलत हमके घर ना काहे के बाहर जाए काहे बाहर जाए हम मोदी जी से अपन हालत करना समस्या ही है भैया। भारत माता की खूब जोड़ा ओके हमके ना भारत खाए के ना रहने के झोपड़ी है गैलरी के तरफ खूब बढ़िया से 4-5 जना लगा घर में खाए के ना घर में बस करना काहे भर के पानी आवत तो घर में टिकू के बैठ ओढ़ना भी छोड़ा था मोदी जी यहू के दे गरीब आदमी मर जा। ठंडी में यहाँ कैसे आई लोग, यहाँ कैसे आई हम सुनाली आता हम कैसे अली पैदल उनकी साइकिल पर बैठ के हम ओढ़ाई से हम ओढ़ा सर हमके गाड़ी ना कैला साहब के हम गाड़ी से आए का समस्या हमके घर ना हमके खैले के ठेकान ना सांझ का दिन भर मजदूरी करब तो सांझ का खरीद के सुन के अली बोड़राई सोनारा मोड़ शंकर गौर की घर का है और विधायक खबरलाल जी वो मन के कुछ में ना करते हो मेज पर खड़ा हुआ जो कुर्सियां जहाँ है वही कुछ ना है सर कहे पटाई मोदी जी से हम चल मार जाए टका करी बाकी मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। तो वीडियो देखा आपने, ये वीडियो कई सारे सवाल खड़े करता है। किस तरह से उस महिला को भगाने की कोशिश की जा रही थी कि सच्चाई उजागर ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सबकी पोल ना खुल जाए, इसलिए उस महिला को भगाया जा रहा था, बार बार उसे चुप कराया जा रहा था। अंत में आपने देखा होगा कि कैमरा भी बंद करवाने की कोशिश की गई। ये कैमरा बंद करो, कैमरा मत चलाओ। बताइए कितना शर्मनाक है। सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन ये समझ ले सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती है, लेकिन ये चाहते हैं कि सिर्फ भाषणबाजी करके, भीड़ जुटा के हम चुनाव जीत जाएंगे, हम जनता के बीच पैठ बना लेंगे। तो जनता अपना हिसाब मांगना अब शुरू कर दिया है जनता ने, और इसीलिए वहां पहुंची उस महिला ने सीधे सीधे कहा, न घर है, न बार है, न खाने के लिए रोटी है, दिन भर मजदूरी करते हैं, खरीद कर खाते हैं। ये कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने तीर मार दिया उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी। कहां विकास की गंगा बह रही है? अगर विकास की गंगा होती तो क्या उसमें एक चुल्लू भर पानी नहीं मिला उस महिला को?
जो परेशानी में आई थी। और वही नहीं, उसके साथ जितनी महिलाएं पीछे बैठी हुई थी वो भी खड़ी होकर विरोध करना शुरू कर देती हैं, वो भी सवाल करना शुरू कर देती है। बताइए, विधायक जी वहां मंच पर बैठकर, मंचासीन है, भाषण दे रहे हैं, चुप करा रहे हैं, बैठ जाओ, शांत हो जाओ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप सब जान रहे हैं। एक तो भीड़ नहीं आती है, ऊपर से जो लोग बुलाए जाते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ सब सवाल करना आते हैं। उस महिला ने यहां तक कि कहा कुछ भी हो जाए, मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से बात क्या कह रहूंगी कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे साथ सिर्फ मजाक किया जा रहा है। और ये हो रहा है भाई, आप देख रहे हैं कि तस्वीरें ऐसी सी सामने आ रही हैं। बड़ी बड़ी रैलियां करोगे महोदय, लेकिन एक बात सुनो कि जनता के बीच जब विकास नहीं पहुंचेगा, महिलाएं ऐसे परेशान रहेंगी, प्रताड़ित रहेंगी, तो वो सवाल पूछेंगे, उन सवालों से बच नहीं पाएंगे ये लोग। और ये किसी एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई हैं। जब भी मोदी जी का कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोग बाग सामने आ जाते हैं, सवाल करने लगते हैं, बताइए मोदी जी, आप चावल और गेहूं आटा देते हो, इससे कैसे पकाए? तेल 250 हो गया है। कड़वा तेल जिससे सब्जी पकाई जाती है उसका रेट देखो 2 से 3 गुना हो गया है। अब क्या करे जनता, कैसे खाना बनाए, कैसे खाए? क्या सूखी जो है चावल और ये खा ले, आटा गेहूं, ये आप दिलवा रहे हो, राशन दिलवा रहे हो। लेकिन ये सब जनता समझ रही है। जनता ये कह रही है कि पहले तो उज्ज्वला गैस की योजना दे दी भैया, कि जाओ उज्ज्वला गैस योजना मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये रिपोर्ट भी बताती कि एक ही बार गैस भरी है, दोबारा गैस नहीं भरी, फिर से चूल्हे में खाना बनने लगा है। तो ये सिर्फ धोखा ही तो था, ये सिर्फ मजाक ही तो था, ये खिलवाड़ ही था इस देश की महिलाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ। पहले मोदी जी आके भाषण देते कि हम उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर देंगे, उसके बाद सिलेंडर का दाम 1000 कर देते, तो महिलाएं गुस्सा नहीं होंगी? महिलाएं नहीं समझती कि आप एक तरफ तो फ्री में दे रहे हो, दूसरी तरफ से ले भी रहे हो, इसीलिए गुस्सा है। और उस महिला के चेहरे पर आप देखिए कितना गुस्सा है, कितना इस सरकार के खिलाफ, इस विधायक, इनके विधायक के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कि विकास की बात तो आप लोग कर देते, लेकिन विकास नहीं पहुंचा पाते हैं, इसीलिए ऐसी सूरतें बन रही हैं, इसीलिए देश का सूरत हाल ऐसा हो गया है। बस केवल बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, बड़े बड़े लोग बुलाए जाएंगे, बड़े बड़े मंच सजाए जाएंगे, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया जाएगा। बसें बुलाई गई, आपको पता है जो 3000 बसें बुलाई थी, इनका कितना खर्चा होगा? आप अंदाजा लगा लीजिए जरा। जब आप एक बस बुक करने जाते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है, उस हिसाब से आप 3000 बसों का किराया लगा लीजिए। इनको पैसा यहां इन्वेस्ट करना है, जनता के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जनता के लिए काम नहीं कर सकते। रैली में बड़े बड़े मंच बनाए जाएंगे, उन मंचों पर पैसे खर्च किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो जनता के लिए काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे। अगर जनता के लिए काम किया होता तो ऐसी सूरत क्यों बनती? क्यों आपको भीड़ बुलानी पड़ती? भीड़ खुद आपके पास आती है आपका धन्यवाद करने के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नेक काम किया है। लेकिन आपने कोई नेक काम नहीं किया है, आपने सिर्फ छला है जनता को, ठगा है जनता को बेवकूफ बनाया है। इसलिए जनता सवाल पूछने आ जा रही है। इसलिए जनता अब विधायकों से भी सवाल पूछ रही है, जो जमीनी स्तर पर जाएंगे, आप वोट मांगने जाएंगे, उनसे भी सवाल पूछेगी जनता। बताओ भैया, आप क्या करने आए हो? क्या काम है तुम्हारा? यहाँ क्या विकास किया तुमने पिछले 5 सालों में? क्या दे दिया हम लोगों को? तो ये सवाल तो जनता पूछने लगी है, और पूछना स्टार्ट होगा, उसके साथ साथ इनका भागना भी स्टार्ट होगा, क्योंकि इनके पास किसी बात का कोई जवाब है ही नहीं। बड़े बड़े नेता सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, और कुछ जनता तो हेलीकॉप्टर देखने आ जाती है, जिसने कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा, इसलिए पहुंच जाती, चलो अच्छा चल रही है हेलीकॉप्टर कैसा होता है देखने, और ये समझते हैं कि भीड़ इनके लिए आई है, इसीलिए भीड़ जाती हुई दिखाई देती है। और ये खाली कुर्सियां और मंच के नीचे से महिलाओं का विरोध, मंच के बाहर रैली समाप्त होने पर महिलाओं का विरोध, यह दर्शाता है कि नाराजगी चरम पर है। यह दर्शाता है कि जनता बिल्कुल खुश नहीं है। यह दर्शाता है कि पिछले 5 सालों में सिर्फ जनता को ठगा गया है। यह दर्शाता है कि जनता को बेवकूफ बनाने में ये लोग कितने माहिर हैं। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए महिलाएं सामने आकर सवाल पूछना चाहती हैं कि बताओ प्रधानमंत्री जी, मैं सवाल पूछूंगी आपसे। विधायक जी बैठे हुए हैं उस मंच पर, भाषण दे रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। न घर में खाने को रोटी है, न घर है ढंग का। कैसे जीवन बिताते हैं इस बात का कोई मतलब नहीं है। बस इनकी कुर्सी बरकरार रहे, विधायक जी चमचमाती हुई गाड़ियों से चलते रहे, चमचमाता हुआ विधायक जी का मकान हो, मुख्यमंत्री साहब के पास ऐसो आराम हो, बस यही चाहिए इनको। इसके अलावा जनता के दुख दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। अगर इनको जनता के दुख दर्द से थोड़ा भी मतलब होता, तनिक भी मतलब होता, तो शायद ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो सामने ना आता। ये कष्ट, ये पीड़ा है जो निकल रही है, गुस्सा है, क्योंकि ये धीरे धीरे पनपता है।
जब पीड़ा होती है तो धीरे धीरे पीड़ा अपने आप में गुस्से में परिवर्तित हो जाती है और वही गुस्सा फिर फूट कर बाहर निकलता है जो उस महिला के चेहरे पर था। और महिला सीधे तावबाज में कह रही थी, भगाओ, कैसे निकालोगे मुझे, मैं आई हूं, मैं बात करके जाऊंगी। उसे भगाने की कोशिश, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो महिला दबी नहीं और अंत तक उसने अपनी एक एक बात रखी कि किस तरह से उसे परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। और लास्ट में आपने देखा उस वीडियो में कैसे कैमरा बंद कराने की भी कोशिश की गई थी। यानी पत्रकारों को पर भी अंकुश लगाना चाहते हैं जो सच दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई इस देश में कि सच को छुपाने के लिए पहले उस आवाज को दबाओ और फिर जो उस आवाज को कवर कर रहा है पत्रकार, उसकी भी उसके कैमरे पर पाबंदी लगा दो। आप समझिए देश कहां जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।